हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इतनी जानवरों की तरह तो मार रहे थे उन्हें। उन्होंने हमें भी मारा है, कह रहे आपको उठा के कमरों में ले जाएंगे, जास्ती कर लेंगे, पीछे हो जाओ। ये माँ इसके 3 बच्चों को जो है सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया है। आपके बेटों का क्या कसूर था? क्या कोई डकैत थे वो, या वो जो है बाकायदा तौर पे किसी को जान से मारते थे जाके? मेरे बेटे इस तरह के थे ही नहीं, वो तो खुद बहुत बुजदिल से, वो तो किसी के साथ लड़ते भी नहीं थे। ये तो माँ के दुख का सहारा होते हैं। आपने बड़ी मुश्किल से जवान किया कि अपना बुढ़ापा आप अच्छे तरीके से गुजारेंगी, आपके बच्चे जो हैं आपके लिए आपकी तमाम उन ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। इस वक्त क्या दिल में क्या आ रहा है? इस मुल्क पाकिस्तान में रह के आपने बच्चों को परवान चढ़ाया आपने। ये यारा में पहले हमें मार देते, बाद में बच्चों को मार देते। इन्होंने हमें भी जिंदा ही मारा, हम भी कौन से जिंदा है, हम भी कुछ मरे हुए ही हैं। रात को छापा मारा पुलिस ने आके, घर में मेरे दरवाजे जोर जोर से मारे, हम दरवाजा खोला, अंदर घुस गए हैं यहाँ के। इस पूरी कहानी के पीछे कौन लोग हैं, कि कहाँ से अख्तर किन गैंग है, अख्तर गैंग जिनसे हमारा झगड़ा हुआ था। थप्पड़ पुलिस वालों ने मारे आपको यहाँ? हाँ जी। दुनिया ने तो हमारे साथ वो किया है जो आज तक किसी के साथ भी नहीं जुल्म हुआ। टोटल जो इस वक्त इस पूरे खानदान में जो बच्चे यतीम हुए हैं, कितने बच्चे हैं? 22 है। ये मुल्क पाकिस्तान की वो बच्ची है जिसने दुनिया में जब आंख खोली तो इसका बाप इस दुनिया में नहीं था। जिस तरीके से मार रहे थे ना, तो हमें यही था भी एक आधा इधर ही मर जाएगा। किसी पे सुई का भी पर्चा साबित कर दे, हम अपनी गर्दनें तुड़वा देंगे। मेरा छोटे भाई का तो आईडी कार्ड ही नहीं था, अब उसकी उम्र 18 साल होनी, तो उन्हें कैसे पता चल गया ये डकैत है। मरियम नवाज से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा इंसाफ दो, वरना ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क़यामत के रोज भी आपका पल्ला पकड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मौजूद हूं और यहाँ पे दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। यह ख़तून जो मेरे साथ आपको दाएं जानिब नज़र आ रही है, ये माँ इसके 3 बच्चों को जो है सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया है और बाकायदा तौर पर इनके दामाद को भी जो है वो भी मार दिया गया है। और बाएँ जानिब जो आपको मेरी बहन नज़र आ रही है, इसके 3 सगे भाइयों को, इसके हामन को और इसके जेठ को मार दिया गया है। और ये कहा गया था कि ये सारे डकैत थे और हाई किस्म की डकैतियाँ डालते थे और उसके बाद लोगों को जान से मार देते थे। इस वाक़े को 2 माह का अरसा बीत चुका है। आज ये फैमिली मंजर आम पर आई है। इस माँ से पूछूंगा कि इसका इनके बेटे क्या वाकई डकैत थे? अगर डकैत थे तो क्या पुलिस ने इनकी कोई फुटेजेस दिखाई, इनकी कोई FIR इससे पहले थी? अगर नहीं थी तो ये क्या ये सारा मामला किस तरह पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब माँ जी, बड़ा अफसोस से ये वाक़या है। इस वक्त आपका घर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। यहाँ पे आपकी बहुएं हैं, वो दाने मार मार के रो रही हैं, बेटी आपकी रो रही है, आपके नवासे नवासियाँ वो रो रहे हैं। टोटल 22 बच्चों को यतीम कर दिया गया है। आपके बेटों का क्या कसूर था? क्या कोई डकैत थे वो, या वो जो है बाकायदा तौर पर किसी को जान से मारते थे जाके? मेरे बेटे इस तरह के थे ही नहीं, वो तो खुद बहुत बुजदिल से, वो तो किसी के साथ लड़ते भी नहीं थे। जालिमों ने छोटी मोटी लड़ाई हुई है बस। बेटे तो माँ के दुख का सहारा होते हैं। आपने बड़ी मुश्किल से जवान किया कि अपना बुढ़ापा आप अच्छे तरीके से गुजारेंगी, आपके बच्चे जो हैं आपके लिए आपकी तमाम उन ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। तो इस वक्त क्या दिल में क्या आ रहा है? इस मुल्क पाकिस्तान में रह के आपने बच्चों को परवान चढ़ाया आपने, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये यारा में पहले हमें मार देते, बाद में बच्चों को मार देते। इन्होंने हमें भी जिंदा ही मारा, हम भी कौन से जिंदा है, हम भी कुछ मरे हुए ही हैं। हम भी हर रोज नई सुबह होती है, हर रोज आंखों में आंसू होते हैं, बच्चों के भी, अपने भी, बंगों के भी, बेटियों के। बेटों की कितनी उम्रें थी आपकी? बेटे मेरे कम उम्र में मैंने उनकी शादियां कर दी थी। काम क्या करते थे वो? ये छोटे मोटे घर खरीद लेते थे, खरीद के उनकी मरम्मतें करा के तो बेच देते थे। इस वाक़ये से पहले क्या कभी पुलिस आपके घर में आई थी आज तक? कभी भी नहीं आई। पहली दफ़ा मेरे बच्चे गए हैं, दोबारा वापस नहीं मुड़ के आए। जब गिरफ्तार किया गया उन्हें, उस वक्त आप साथ मौजूद थी? नहीं, मैं कहाँ पे साथ गए हुए नहीं थे? थी। ये साहिवाल गए हुए थे, मैं घर पे थी मौजूद भावलपुर में। ठीक है, उन पे आप उन्होंने आके रात को छापा मारा, पुलिस ने आके घर में मेरे दरवाजे जोर जोर से मारे, हम
मैंने उन्हें कहा दरवाजे ना तोड़ो, मैं कितने खोल पुलिस देती वाले हूँ। थे? बहुत ज़्यादा थे पुलिस वाले, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा थी। 5-6 उनकी गाड़ियाँ थी जो उनसी बड़ी भरी हुई थी वो सारी। ठीक है। ऐसे बड़े बड़े कद वाले थे ना कि उन्होंने इतना वजनी दरवाज़ा था, वो इस तरह लग रहा था जैसे ये हाथ में ही उठा लेंगे। ठीक है। दरवाज़ा खोला, अंदर घुस गए हैं यहाँ के। मैंने कहा देख लो, तलाशी ले लो, कोई भी सबूत तुम्हें किस चीज़ का बच्चों का मिलेगा ना, हम जुल्मदार हैं। ठीक है। ये सारे अंदर घुसे हैं, चीज़ें इन्होंने इधर उधर हाथ मारे हैं। कोई बच्चों के डब्बे होते हैं मोबाइलों के खाली, वो उठाए हैं, कोई चार्ज उठाए हैं, कोई जो जेब कुछ था बच्चियों का, जो कोई घर में पैसा धेला होता है वो सारा इन्होंने लूट मार की है। कोई बच्चियों के जो दहेज थे उनमें भी इन्होंने हाथ मारा है। ठीक है। अब कोई मेरे पैसा शैसा साथ निकला है, था कुछ? इनके पास कोई जौन सा घर में खर्चा आता वो ही इनके हाथ आया है। ठीक हो गया। वो तो फिर लेके ये फिर आपके जब बेटों को गिरफ्तार किया गया उसके कितने दिन बाद जो है उनकी लाशें आपको भेजी गई? क्या कहा गया? ये इधर से लूट मार करके ना, ये सुबह ना साहिवाल के अंदर चले गए जिधर मेरे बेटे थे। इनको मुखबरों ने बता दिया भी जो उनसे बेटे हैं ये इधर ही बैठे हैं साहिवाल में। ठीक है। ये उधर गए हैं, इन्होंने फिर दोबारा आए हैं रात को आके। एक टाइम में इन्होंने पुलिस की रेट मारी है। भावलपुर में भी ये वही आए हैं। आधी इनकी पार्टी साहिवाल में चली गई है। मैंने बच्चों को कॉल किया 2:30 बजे, 2:30-3 बजे के करीब ही थी। मैंने बच्चों को कॉल की, आज फिर पुलिस आई है हमारे घर में। तो अभी आवाज़ आई है, उधर भी पुलिस है। तो बच्चे आपके उस वक्त पुलिस स्टेशन जाते अपने आप को पेश करते कि जनाब क्या वजह मैं बताएं? नहीं दिया उन्होंने, उसी टाइम जिस टाइम पकड़े उसी टाइम उनको ले गए। तो इसके इस पूरी कहानी के पीछे कौन लोग हैं कि कहाँ से अख्तर गैंग है, अख्तर गैंग जिनसे हमारा झगड़ा हुआ था। ठीक है। झगड़ा वो साथ थे, साथ में भी वही गए हैं सारे जितने उनके कोई थे। वो SHO गैंग के कोई रिश्तेदार बच्चे सीसीडी में हैं? नहीं CCD में नहीं है, उनके कोई तल्लक है उनके CCD में। ठीक है। तो तल्लक की बेसिस तल्लक की वजह से इन्होंने वो कुछ इनको रिश्वत दी है। इस तरह नहीं सारा अमला आता जिस तरह के बगैर रिश्वत के जब पुलिस वाले अंदर आए आपके पास तो वो क्या कह रहे थे? कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे ना वो कह रहे थे, मुझे पूछ रहे थे तेरे बेटे किधर है। मैंने कहा मेरे बेटे शादी में गए हैं साहिवाल गए। तेरा मियाँ किधर है, जबार किधर है? मैंने कहा शादी में गया। अच्छा आ जाएंगे शादी में से। बस इधर उधर उन्होंने हाथ मारे हैं। कोई हमें पर भी तशद्दुद किया गया। हाँ जी, झंझोड़ा इधर उधर धक्के दिए हैं। दूसरी बेटियों को मैंने कहा इनको ना हाथ लगाना, ये अमल शुदा है बच्चियाँ, उनको साइड पे मैंने किया है। जो बेटियां जो बहू आपकी हामला थी? एक थी मेरे पास। ठीक है। तो एक थी, 2 मारा नहीं उन्होंने, धक्के वगैरह दिए उनको। मैंने रोका इसको धक्का ना दो, ये अमल शुदा है बच्ची। फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने? फिर उन्होंने उसको खड़ी कर दिया। मेरे सासुल हम साइड पे चेहरे पे निशानात किस चीज़ के हैं आपके? ये मैं अदालतों के चक्कर लगाए हैं। FI में गई हूँ, उधर मुझे चक्कर आ गए। कुछ पुलिस वालों ने मुझे धक्का मारा और कुछ मेरे ये थप्पड़ मारे हैं भी जाओ छोड़ो ये। थप्पड़ पुलिस वालों ने मारे आपको यहाँ हाँ पे? जी, छोड़ो ये केस नहीं, भी ये केस नहीं चलाना आगे को। मेरी बहन कितना तकलीफ थे इस वक्त लम्हा आपके लिए कि आपके 3 जवान भाई इस दुनिया में नहीं, आपके सर का ताज इस दुनिया में नहीं। कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रही हैं और इनकी कमी को आप कितना महसूस कर रही हैं? दिन रात रोते हैं, दिन रात अल्लाह के आगे फरियाद करते हैं कि दुनिया तो जालिम थी, आप इंसाफ कर देते, कोई तो अल्लाह ताला छोड़ जाता। दुनिया ने तो हमारे साथ वो किया है जो आज तक किसी के साथ भी नहीं जुल्म हुआ। अल्लाह के आगे फरियाद करते हैं, रोते हैं या इंसाफ करते हैं, या अल्लाह उनके बच्चे इस तरह ही रोएं गलियों में, इस तरह ही बच्चे उनके इस तरह मर जाए, उनके बेटे ना रहे, वो उनका कख ना रहे। टोटल जो इस वक्त इस पूरे खानदान में जो बच्चे यतीम हुए हैं कितने बच्चे हैं? 22 है। 22 हैं जी। और कोई हामला भी है? 2 हामला, 1 बेटी, तीसरी की बेटी पैदा हुई। 22 बच्चे जो है वो 2 भी जो माँ के पेट में है वो भी आने से पहले यतीम हो जी, दोनों, इसने भी बच्ची ने बाप नहीं देखा, ये भी। नाज़रीन ये देखें, ये मुल्क पाकिस्तान की वो बच्ची है जिसने दुनिया में जब आंख खोली तो इसका बाप इस दुनिया में नहीं था। और मारने वाले कौन थे? जो अपने आप को CCD के अफसर कहते हैं। हम उन्हें गलत बिल्कुल नहीं कह रहे। अगर तो इनके भाइयों ने कोई गलत काम किया था, डकैत थे या वो अगवा बराए तवान में थे या किसी भी किस्म की एक एक्टिविटी में थे, तो इनके वालदैन को बताया जाता, इस बहन को बताया जाता कि तुम्हारे भाइयों ने इस फ़लाँ फैमिली के बच्चों को मारा है, तुम्हारे भाई ने फ़लाँ जगह डकैती डाली है जिसकी ये सज़ा उन्हें दी जा रही है। आपको कोई
कुछ सबूत दिया गया कि आपके भाई डकैत थे, उन्होंने यहाँ यहाँ डकैतियाँ डाली हैं, कुछ बताया गया? कुछ भी नहीं बताया गया है। रात को पुलिस आई है, सही वाल हम इकट्ठे थे, उधर पुलिस ने वारदात की है 2:30 बजे। हम चीखते रहे, चिल्लाते, हमें खुद मारा उन लोगों ने। जब उनको मारे थे हम ऊपर गिर गए हैं। अभी ना मारो, क्या जुल्म किया है। आपके भाई उस वक्त क्या कह रहे थे? वो रो रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। इतनी जानवरों की तरह तो मार रहे थे उन्हें। पिस्तौलों की जो बैक साइड होती है ना, वो सीने में मार रहे थे। हम ऊपर गिरे, ना मारो, खुदा के लिए ना मारो, उनका जुल्म किया है। उन्होंने हमें भी मारा है। कह रहे आपको उठा के कमरों में ले जाएंगे, ज्यादती कर लेंगे, पीछे हो जाओ। बाहर तक हम रोते, हमें खींच के लेकर गए, वॉशरूम में बंद कर दिया। कितने पुलिस वाले थे? बहुत ज्यादा पुलिस थी, गाड़ियाँ थी, घेरे दिए। आपने उस वक्त कहा नहीं माँ जी ने या बाकी ने कि यार कोई सबूत तो दो, कुछ के हमारे भाइयों ने किया क्या है, कहाँ पे किया है, कुछ ना कुछ तो बताओ। पूछ दे रहे हैं, आगे से बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी की इंतहा कर रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे। आपको पता लग जाएगा, आपको बस एक ही लफ्ज, वो भी रोते रहे, टांगों को चिमड़ते रहे, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया। पर वो लोगों ने खुदा की तरफ एक दफा भी नहीं तरसी की, आंखों के सामने इतना मारते रहे। यकीन था आपको कि ये लोग हमारे भाइयों को जान से मार देंगे? जिस तरीके से मार रहे थे ना, तो हमें यही था भी एक आधा इधर ही मर जाएगा। इधर ऊपर बैठ के ना मार रहे थे, तो उठे भी। मेरा शोर तो इतनी की जान में था, बिल्कुल कमजोर था, वो नहीं था भारी। जिसमें जिस तरह मारा था, मैंने कहा इसने तो इधर ही मर जाना है। हम पीछे गए, इधर आए गुलबर्ग थाने में, हमें बताओ क्या जुल्म है, क्या हमारे, हमें यही पता था भी जज के सामने पेश करेंगे, उधर बताएंगे क्या जुल्म है, क्या वारदात है, यही होता है। आपका हवन क्या करता था? मिस्त्री है मेरा खावन। यानी कि आप तमाम जो थे 3 भाई आपके और आपका हवन मिस्त्री थे, काम करते थे? जी, मेरा जो जेठ है वो मार्बल का काम करता है। सीसीडी जो है ना, एक बहुत बड़ा इदारा है। इसने आपके हवन के साथ जो हुआ, आपके भाइयों के साथ हुआ, जो एक अलग मैटर है। इससे पहले उन्होंने का खात्मा किया है। अगर सीसीडी आप लोगों को कोई वीडियो दिखा दे, कोई गवाह दिखा दे जिनको आपके भाइयों ने लूटा हो, डकैती डाली हो, फिर आपके दिल को सुकून आ जाएगा? गवाह नहीं, हमें जिस तरह वो लूट रहे हैं वो वीडियो दिखाएं, जो उनके रिकॉर्ड है। ये हमारे पास आईडी कार्ड है, कोई भी डाटा रिकॉर्ड मारे, अगर कोई रिकॉर्ड निकलता है हम गुनहगार हैं। यानी कि इस वाकये से पहले आपके भाई के ऊपर, भाइयों के ऊपर आप कोई एक FIR भी नहीं थी? बड़े भाई पर वो क्रॉस वर्सन वाला पर्चा था ना, वो वाला पर्चा था, झगड़े वाला। ठीक, बस उसके अलावा बाकी किसी पे सुई का भी पर्चा साबित कर दे, हम अपनी गर्दनें तुड़वा देंगे। आपके भाइयों ने सैकड़ों में तो कम से कम कोई 20-25 घर तो बनाए होंगे ना, मिस्त्री थे वो। तो जो जहाँ जहाँ उन्होंने घर बनाया, वो लोग उनकी गवाही देंगे कि ये हमारे ये जो मिस्त्री थे, ये ईमानदार थे, शरीफ थे? पूरा मोहल्ला भावलपुर का रही है, हमारा मोहल्ला पूरा गवाह, पूरा हल्फे बयान देने को तैयार बैठा है। बताए, मेरा छोटे भाई का तो आईडी कार्ड ही नहीं था, अब उसकी उम्र 18 साल होनी, तो उन्हें कैसे पता चल गया ये डकैत है? उसे भी मार दिया? उससे ही मार दिया है। इनकी उम्र कितनी थी आपके भाई? छोटे की अब 18 साल होनी थी। 2 भाई सबसे छोटे थे, एक मेरे से छोटा था, 2 बहनों से छोटे 2 भाई। इंसान, मेरी बहन एक जनाजा देख लेना अपने का, तो उसको मुद्दों तक वो भूलता नहीं है। आपने अपने 3 लखते जिगर भाइयों को देखा, जो आपके साथ पले भरे बच्चों की तरह थे आपके, वो अपने हामन को देखा। जब उनका चेहरा आगे आता है तो किस तरह ये रात गुजरती है, किस तरह जब आप अपनी हामला भाभियों को देखती हैं, अपने नवासे नवासियों को, अपने बच्चों को देखती हैं, तो क्या दिल में क्या कैफियत उस पर आ रही है? कालजा फट जाता है, 24 घंटे रोते रहते हैं। ये आंखों के आंसू भी खत्म हो गए, अब नजर से भी दिखना कम हो गया है। अब ये सोचते हैं कहाँ को जाए, इन बच्चों को लेकर कौन सी नुक्कड़ में जाए। मोहल्ले में लोगों से मिन्नतें निकालते हैं हमारे बच्चों को दवाई के लिए, चलो। इतना होते सोते भी हम भाई भी थे, सब कुछ था, हमारी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ के रख दी है। बच्चे रोते हैं चलो पापा के पास चलो, कब्रिस्तान पड़ा है, तो ये कालजा फट जाता है जब भाइयों का 5 लाशें अपनी आंखों से देखी है। और क्या देखे? इस दौर में तो कोई एक बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकता। आपके 22 बच्चे हैं, कौन इन्हें पालेगा? किस तरह ये जवान होंगे? कौन इनको स्कूल की, घर के खर्चे कौन उठाएगा? हमारा तो कोई भी नहीं, हम ही हैं।
हम खुद ही कमाएंगे, खुद ही इन्हें पालेंगे, खुद ही कमा के खिलाएंगे। और कौन है? ना तो भाई है जिसके सारे बैठ जाए, ना ही खावंद है, ना ही उनका कोई ताया है जिसके सारे बच्चों को ले जाऊं वापस। कोई भी नहीं है। हर घर भर घर रुलेंगे। हमारी तो यही बद्दुआ है, अल्लाह ताला हमें इंसाफ दे दुनिया पे। जिन्होंने हमारे साथ किया उनके साथ दुनिया पे इंसाफ कर, उनका कख ना रहे। 22 बच्चे जब पेट से भूखे रहेंगे ना, एक बच्चे की यतीम की अल्लाह के पास पुकार जाती है, ये 22 बच्चों के पेट की पुकार जाएगी जब ये भूखे बैठे होंगे। तब बाप को याद करके रोंगे, या अल्लाह इन लोगों ने मेरे बाप को क्यों मार दिया था? मेरे बाप को कोई जुल्म ही नहीं था। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा यहाँ पे? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पे यकीन हो तो बहुत कुछ हो जाता है। हमें मरियम नवाज पे यही यकीन है, यही अपील है। खुदा के लिए हमें इंसाफ दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो दादे बाबे भी आपको वोट देते थे, आपके इतने ज़्यादा आपके वोटर थे। खुदा के लिए हमें इंसाफ दो। मरियम नवाज बाकी जिन्होंने हमारा की हमारी झोली है, अल्लाह ताला उन्हें इस तरह की मौत देना कि वो मौत भी मांगे पर उनकी जान ना निकले, उनके बच्चे भी मार जाए। जैसे हमारे बच्चे आज रो रहे हैं, इस तरह उनके घर में भी इस तरह जाना मातम हो। ये देखिए आपके इतना बड़ा इदारा है सीसीडी, वो ऐसे तो किसी को नहीं मार सकता ना। शायद उनके पास कोई ना कोई सबूत हो, कुछ ना कुछ ऐसे ही उनके मारते पास हैं, कोई हो। सबूत नहीं। सबूत तो वो खुद अपने आप को बना लेते हैं। यानी कि आपको यकीन है, आप हल्फन अपने बेटों के किरदार की गवाही देती हैं? हलफ दूंगी मैं, जिधर मुझे कहेंगे ना मैं अपने बच्चों का हलफ दूंगी। और वो भी अपना हलफ दें। ये गवाह जोन से आते ही इनके अपने ही होते हैं। ठीक हो गया। इनके गवाहों पे एतबार कोई नहीं। पैसे भरते बड़े अफसर है, जितने मर्जी 3600 गवाह बना के खड़ा कर लेंगे वो यानी तो। आप अपनी जंग हर दम तक लड़ेंगे? हाँ जी, मुझे मार देंगे। मेरे बच्चे हैं ना जोन से, मेरी बहूएं, मेरे पोते, मेरे दोतरे, सारे केस लड़ेंगे मिलके। यानी ये केस मरते दम तक नहीं, मैंने अपने बच्चों का इंसाफ लेना है। मैं गिर जाती हूँ फिर भी उठ के चल पड़ती हूँ। मैंने बच्चों का इंसाफ लेना है। जोन से चोर हैं, जोन से इनके साथ मिले, इन्होंने जिससे रिश्वतें ली हैं उनको उठा के आगे कर दे। ये हमने इनसे रिश्वतें लेके बच्चों को मारा है। मेरे जितने बच्चे हैं ना छोटे छोटे हैं, ये लोग आप बनाते हैं। बच्ची दुनिया अच्छा खाना जानती है, पीना जानती है, पढ़ना जानती है, लिखना जानती है, पर ये लोग हैं ना जोन से अफसर हैं, ये कहते हैं गरीबों के बच्चे वो बने दहशतगर्द। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे कहेंगे हमें जो इन्होंने मारा है, हमारे माँ बाप इन्होंने ख़त्म कर दिया, हमारी नस्ल इन्होंने तबाह की थी। हमारे बच्चे इनको खून के आंसुओं की तरह देखेंगे। अच्छा माँ जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि चट्टा साहब, मेरी झोली है तुम्हारे सामने। आप भी किसी के बेटे, आपकी भी औलाद है, आप औलाद वाले हैं। आपकी औलाद को भी एक कान है ना जौन सा, ये भी गर्म हो जाएगा, तुम्हें बड़ी तकलीफ होएगी। मेरे बेटे का कान गर्म हो गया है, इसको बुखार तो नहीं हो गया। मेरे बच्चों की तो नस्ल ही मुका दी है, मेरे बच्चों की जड़ मुकाई है। अगर आपको नहीं पता तो आप खुद छानबीन करें इस काम की, ये किसने किया है, क्यों किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इंसाफ करे बच्चों का। मेरी बहन, आप मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा इंसाफ दो, वरना ये छोटे छोटे बच्चे हैं क़यामत के रोज भी आपका पल्ला पकड़ेंगे कि हमने क्या गुनाह किया था कि हमारी दुनिया पे हमने अपना बाप नहीं देखा। ये बच्चे भी आपका क़यामत तक पल्ला पकड़ेंगे, वरना हमें दुनिया पे इंसाफ दे दे। जी मरियम नवाज साहबा, जब ये प्रोग्राम आप तक या आपकी टीम तक पहुंचे, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जब ये प्रोग्राम आप देखें या आपकी टीम देखे, तो खुदारा वो ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ आप लोगों ने गलत किया। कह रहे अगर आपने गलत किया है तो हमें सबूत दें कि हमारे बेटे, हमारे हावंद किन्होंने कहाँ कहाँ पे डकैतियाँ डाली हैं, उनके जाने के बाद आप उन पर क्राइम ना डालें। ये सब कुछ एक शख्स के कहने पे ये किया गया है, अख्तर उसका नाम है, जिससे इनकी लड़ाई होती है और उसके बाद ये तमाम कार्रवाई की जाती है। मरियम नवाज साहबा, इस केस को पर्सनल देखें, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 22 बच्चों को यतीम किया गया है। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो माँ के पेट में भी पल रहे हैं, जिन्होंने अभी ये दुनिया नहीं देखी। और ये नन्ही जो बच्ची है, इसने अपने बाप के जनाजे के बाद जो है यहाँ पे कदम रखा है। खुदा का वास्ता है, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। हज़रत साले की ऊँटनी के ऊपर जिन लोगों ने जुल्म किया था, उस जुल्म की वजह से पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई थी, और यहाँ पर तो 22 बच्चों पर जुल्म किया गया है। देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा कितना एक्शन लेती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।